नमस्कार। कुछ दिन पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था भाषा शुद्धि के बारे में और जिस प्रकार की खिचड़ीकरण हुआ है हमारे भाषा के साथ इसके उपलक्ष्य पर। उसके बाद कई कई दिनों तक मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आए मेरे मित्रों द्वारा मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में, और आज मैं प्रयास करूंगी उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और साथ में मैंने सोचा कि एक श्रृंखला क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं और अच्छी बात है कि लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा यही एक उद्देश्य था कि एक चर्चा आरंभ तो हो। तो अभी हम आरंभ करते हैं इस विषय के बारे में, भाषा शुद्धि अथवा हम किस प्रकार से अपनी भाषा को शुद्ध रूप से बोलें। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ अंग्रेज़ी की बात आती है, आए दिन हम सोशल मीडिया में हो, फेसबुक में हो या विभिन्न जो हमारे तंत्र हो उसमें आए दिन ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर क्लिप्स आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि जी ये वावल्स नहीं, ये वाल्स हैं, ये दिस नहीं है, ये दिस है, द साउंड है। ठीक उसी तरीके से ये एंट्रप्रेन्योर नहीं है, ये एंट्रप्रेन्योर है, ये फैकेड नहीं है, ये फसाद है। बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार से ये जागरूकता होनी चाहिए। और जब हम कोई भाषा बोलें तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम जो भी भाषा बोलें वो शुद्ध रूप से बोलें, ये अच्छी बात है। परंतु वही सजगता हमारे अपनी भाषाओं के प्रति जब नहीं होता है तो ये एक गंभीर और गंभीर समस्या की ओर इंगित करता है। कहीं ना कहीं ये एक हेय भाव, स्वयं के प्रति एक बहुत ही निकृष्ट भाव को दर्शाता है। ऐसी मानसिकता यदि आप में होता है और इस मानसिकता से यदि आप ग्रसित होते हैं तो ये कल्पना की बात नहीं है कि आप अपने देश, अपने लोग, अपनी संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं। तो एक तो होता है कि आप अज्ञान रहते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आप क्या सोच रहे हैं और इस कारण ये चलता रहता है। परंतु जैसे ही हमें इसके बारे में ज्ञात हो जाता है, हमें हमारे कान में सुनाई देता है, हमें पता होता है कि जी हमने ये भूल किया है, ये मेरा भूल प्रोनाउंसिएशन हुआ है, मेरे इनाउंसिएशन सही नहीं हुआ है, इसकी उच्चारण सही नहीं हुआ है, तो इसको सही करने की भी विलंब हमें नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे यदि हम कोताही बरतते हैं तो ये हमारी भूल होती है। ठीक है, तो आज हम आरंभ करेंगे कुछ ऐसी बातों पर। आरंभ करेंगे हम वर्णमाला से, वर्णशः, फिर हम जाएंगे शब्दशः। तो वर्णशः से हम जाएंगे शब्दशः। जैसे आपको पता होगा हमारे फिर चाहे आप संस्कृत बोले, फिर चाहे आप अपनी कोई भी प्रादेशिक भाषा बोले, हिंदी बोले, असमिया बोले, मैं असम से हूँ तो यहाँ मैं असम के साथ थोड़े बहुत आपको समानता दिखाऊंगी। इससे हो सकता है कि आपको भी लगे कि जी असमिया भी आसान ही है, बहुत ही इतनी भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हमारे में दो प्रकार के ये वर्ण होते हैं, एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण यानी वावल्स और व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट्स। अभी जो हमारे वावल साउंड्स हैं वो हमें सभी पता है, अ, आ, ई हिंदी में, है ना। ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रादेशिक भाषाओं में भी, जैसे कि असमिया का मैं अभी बता सकती हूँ, वो है ओ, आ, ह्रस्वई यानी छोटी ई, ह्रस्व, और दीर्घोई यानी दीर्घ ई। तो ऐसे रहता है। उसी प्रकार से जो व्यंजन वर्ण है उसका यदि आप जो उसका रचना देखते हैं वो इतनी सुंदर तरीके से रचित है, आपको मैं अभी दिखाती हूँ। कैसे आरंभ होता है, क, ख, ग, घ, फिर अंग, और इस प्रकार से ये चलता रहता है उस क्रम में। सिमिलरली असमिया में क, ख, ग, घ। कृपया आप बताइए आपकी अपनी भाषा में ये किस प्रकार से इसकी रचना हुई है। मुझे अनुमान होगा कि कुछ कुछ इसी प्रकार से उसका रचना होता है। होता क्या है, हमारी जो भारत मूल के जितने भी भाषा हैं और
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से हमारे संस्कृत भाषा जो है वो एक जीवित भाषा है। वो भाषा जीती है, वो अ, अगर आप बोले कि वो श्वास लेती हैं। जैसे कि जब हम क बोलते हैं, क बोलते ही जो हम ये एक ध्वनि हम बनाते हैं, वो ध्वनि कैसा होता है, क अंदर की ओर जाती है। ठीक उसी तरीके से जब हम ख बोलते हैं तो ये बाहर की ओर जाती है, ग फिर घ। तो उसी प्रकार से जो जो हम शब्द बोलते हैं वो शब्द भी उसी प्रकार से हम आगे ऐसे ही हम अपने आप को व्यक्त करते हैं, जैसे और इसी प्रकार से ही हम अपने शब्दों को व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को भी हम उसी प्रकार से व्यक्त करते हैं। पर तुलनात्मक रूप से यदि आप हिंदी के साथ यदि आप अंग्रेज़ी के वर्णमाला को देखें तो अंग्रेज़ी में कैसा रहता है, ABCD इस प्रकार से रहता है। उसकी जो अरेंजमेंट होता है, जिसका उसका रचना होता है, इसके पीछे कोई आपको ऐसा कोई श्रृंखला आपको नज़र नहीं आएगा, आपको ऐसा कुछ भी समझ नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों, A के बाद B ही क्यों, C के बाद D ही क्यों, A के बाद P क्यों नहीं। तो उसका कुछ भी ऐसा आपको ना ही एक्सप्लेनेशन मिलेगा और ना ही ऐसा कोई स्पष्टीकरण अभी तक उपलब्ध हुआ है। परंतु फिर चाहे आप हिंदी को लें, संस्कृत को लें या फिर हमारे प्रादेशिक भाषाओं को लें, तो इसमें ये पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक रूप से जीता जागता हिसाब से वो इस प्रकार से उसकी रचना हुई है। अभी हम जाएंगे तो ये रहा हमारा वर्णशः किस प्रकार से हमारी रचना होती है। अब हम जाएंगे तुरंत धीरे धीरे। अगर आपके मन में ऐसे कोई भी प्रश्न हो तो कृपया आप अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें और इसके बारे में हम अवश्य चर्चा में लेंगे। अभी हम आएंगे शब्दशः के ऊपर और हम आरंभ करना चाहेंगे एक संबोधित और एक बहुत ही सुंदर शब्द जिसे हम कहते हैं नमस्कार। पर आज हम कैसे बोलते हैं उसको, नमस्कार। इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे सो कॉल्ड इस महानायक, सदी के महानायक जी को, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में आकर वहाँ पे नमस्कार बोल बोल के हमारे सभी के अभिजिह्वा में नमस्कार ही विराजमान है। जबकि हम सभी को अच्छे से ज्ञात है कि नमस्कार का जो बनान होता है, जो उसका स्पेलिंग होता है, वो कैसे होता है, न म स अर्ध स क आकार और र। तो न म स कार यानी नमस्कार। तो ये नमस्कार को हटा के कृपया नमस्कार बोलने की हम अभी चेष्टा करेंगे और अभी से ही हम आरंभ करेंगे। ऐसा भी यदि हम संकल्प लें तो भी हम एक शब्द का हमने शुद्धिकरण कर ली, ऐसा हम मान सकते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारी बार ऐसे हुआ है कि हम देश के बदले देश बोल देते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि देश श ये तलव्य श है और मूर्धन्य श अलग होता है, यानी जो श अंदर की ओर श्वास लेके बोलते हैं, भाषा। ठीक उसी तरीके से देश, शुद्ध। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा सजगता और हम इन सारे शब्दों की हम शुद्ध उच्चारण अवश्य ही हम ले सकते हैं। अवश्य नहीं, अवश्य। ठीक है। एक और वर्ण है जिसको लेकर मेरे मन में थोड़ा वो रहता है, फ। फ नहीं, फ। फूल, फल, प्रफुल्ल, फलीभूत। और कैसे शब्द है, फल स्वरूप, फिर है ना। हम फिर नहीं बोलेंगे, हम फल नहीं बोलेंगे, हम फूल नहीं बोलेंगे। वी आर नॉट फूल्स। ये कोई फूल नहीं है, ये फूल हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये फ कौन बोलता है,
एक ऐसा अनएडुकेटेड सा बंदा फ बोल रहा है, परंतु जब जब आप फ बोलेंगे यू आर एक्चुअली शोइंग योरसेल्फ अनएडुकेटेड। थोड़े से एजुकेटेड बन जाएं और हम क्या बोल रहे हैं इसके बारे में थोड़ी सी सजगता लेके आएँ, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे हम बोलेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ फ है वहाँ वहाँ हम फ बोलें। यदि हम उर्दू का प्रयोग कर रहे हैं तो बात अलग है, जैसे फ़िज़ा, जैसे फैज़ल, जैसे फ़िज़ूल के खर्च, फ़िज़ूल खर्च। तो इस प्रकार के यदि हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आप फ अवश्य लगाएं, और उनका जो फ होता है वो फ के नीचे एक छोटा सा डॉट रहता है। तो हम जैसे लिखें हम वैसे ही बोलें, तो हम प्रायः अधिकतर समय हम सही ही प्रोनाउंस करेंगे, ऐसा आप मन में ले सकते हैं। अभी कुछ शब्द जिससे हम थोड़ा सा यदि अपने को मुक्त कर लें तो मुझे लगता है वी विल बी अचीविंग सम माइलस्टोन्स। तो ऐसे शब्द हैं जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं नहीं, आरंभ करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं, शीघ्र। और हमें देर हो रही है नहीं, हमें विलम्ब हो गई है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, फिर खुशबू, इतनी सुंदर खुशबू है नहीं, सुगंध है। फिर दुर्गंध, ठीक उसी तरीके से सुगंध, दुर्गंध। फिर कोशिश करेंगे नहीं, प्रयास करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे यदि हम थोड़े थोड़े हम इसमें हम अपने में ही थोड़े थोड़े अगर हम सुधार करते रहेंगे तो हमारी भाषा भी सुंदर होगी, मिठास भी आएगी, और हमारे बहुत सारे प्रादेशिक भाई बहन हमसे संवाद कर सकेंगे। जैसे मैंने बोला असमिया में ये सारे शब्द एक जैसे हैं, शीघ्र, शीघ्र, सुगंध, दुर्गंध, आरंभ, ख़त्म करेंगे नहीं, शेष करेंगे। असमिया में कैसे बोलेंगे, शेष करें। करेंगे उसको भी असमिया में क्या बोलेंगे, कोरीम। कोशिश नहीं, प्रयास, है ना। तो इस प्रकार से जब आप अपनी अपनी प्रादेशिक भाषा में भी अगर आप देखें तो ये हमारी मिट्टी के साथ बहुत अच्छे से जुड़ाव है। ये जो हम खिचड़ीकरण लेके आते हैं इसी कारण थोड़ी सी तनाव इसमें आ जाती हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, यदि दाल में लवण आए तो ये बहुत ही स्वादिष्ट हो सकता है, परंतु यदि लवण में डाल दिया जाए तो क्या आप उसका सेवन कर सकेंगे? इसी विचार के साथ और इसी विश्वास के साथ कि हम अपने संकल्प में रत रहेंगे, अगली बार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। भारत माता की जय।